नमस्कार फ्रेंड्स। आज की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्त, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपने कर रहे हैं राजस्थान के दुर्ग से संबंधित प्रश्न। राजस्थान के दुर्ग से संबंधित प्रश्नों में अपनों ने 23 प्रश्न कर लिए हैं अब तक, और आज अपने शुरू करेंगे 24 नंबर प्रश्न से। दोस्तों, आज का 24 नंबर प्रश्न है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मंडन जो महान शिल्पकार रहे हैं वो किस दुर्ग के शिल्पी थे? ऑप्शन नंबर 1 है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, ऑप्शन नंबर 2 अचलगढ़ दुर्ग के, ऑप्शन नंबर 3 कुंभलगढ़ दुर्ग के, ऑप्शन नंबर 4 गागरोन दुर्ग के। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, कुंभलगढ़ दुर्ग के। तो मंडन नामक जो शिल्पकार हुए हैं वो कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी थे। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में है, अचलगढ़ का दुर्ग सिरोही जिले में है, और गागरोन का जो किला है ये है झालावाड़ जिले में। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन जो दुर्ग है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग है ये महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो अरावली पर्वतमाला के जरगा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पे है? जरगा पहाड़ी पे। दोस्तों, ये आप ध्यान रखें, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले की अरावली जो पर्वतमाला है उस पर्वतमाला पर जरगा पहाड़ी पर कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है, जिसके शिल्पकार कौन थे? जिसके शिल्पकार थे मंडन। दोस्तों, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इस कुंभलगढ़ दुर्ग को अपने मच्छेंद्रगढ़ भी कहते हैं। मच्छेंद्रगढ़, अगर आपसे पूछे मच्छेंद्रगढ़ किस दुर्ग का उपनाम है तो कुंभलगढ़ दुर्ग का है। इसे कुंभल मेरु कहते हैं, कुंभपुर कहते हैं और कमल मीर भी कहते हैं। ये भी आप नाम नोट जरूर कीजिए, कमल मीर भी कहते हैं, कमल मीर, कुंभपुर, कुंभ कुंभ कुंभपुर, कुंभपुर और कुंभल मेर भी इस दुर्ग को कहा जाता है जो राजसमंद जिले में स्थित है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 है, झाली बाव बावड़ी और मामादेव कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? झाली बाव बावड़ी और मामादेव कुंड किस दुर्ग में स्थित है ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ऑप्शन नंबर 2 गागरोन दुर्ग में, ऑप्शन नंबर 3 कुंभलगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन नंबर 4 तारागढ़ दुर्ग में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। झाली बाव बावड़ी और मामादेव जो कुंड है वो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में है। दोस्तों, तारागढ़ जो दुर्ग है ये तारागढ़ दुर्ग राजस्थान में 2 है, एक है अजमेर जिले में और एक है बूंदी जिले में। एक है बूंदी जिले में। जो अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है इसे अपने गढ़बिडली दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, और जो बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है वो तारागढ़ दुर्ग है। दोस्तों, झालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, राजसमंद जिले में है। जिले के बारे में पूछा जा सकता है कि झालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड कौन से जिले में है तो राजसमंद जिले में है। दोस्तों, ये मामादेव कुंड वो ही कुंड है जहां पर महाराणा कुंभा की हत्या की गई थी। उनके पुत्र द्वारा महाराणा कुंभा की हत्या की कर दी गई थी मामादेव कुंड के पास में। दोस्तों, तो इस प्रकार आप ये ध्यान रख सकते हैं कि मामादेव जो कुंड है वो कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में ही मामादेव कुंड के पास ही महाराणा कुंभा की जघन्य हत्या कर दी गई इनके पुत्र उद्दा द्वारा। दोस्तों, ये भी आप बात ध्यान रखें। दोस्तों, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसी दुर्ग में एक दुर्ग बना हुआ है जिसे कुंभा का निवास स्थल भी कहते हैं, वो था कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग, इसी कटारगढ़ दुर्ग को लेकर अबुल फजल ने कहा है कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों, झालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड कौन से दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। दोस्तों, आगे का प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? ये देखो दोस्तों, ये प्रश्न फिर एक बार रिपीट हुआ है। पहले पूछा गया कि जो मंडन है वो किस दुर्ग के शिल्पी है, और अभी इस प्रश्न में पूछा गया है कुंभलगढ़ दुर्ग किस दुर्ग के प्रमुख शिल्पी है। तो प्रश्न बार बार वही आते हैं लेकिन उनकी जो भाषा है वो चेंज कर दी जाती है। दोस्तों, इस प्रकार अगर आप इन प्रश्नों को एक बार कर लेते हैं तो आप, मुझे लगता है कि आप
अपनी जो तैयारी है उसको अच्छी मजबूत कर लोगे, काफी मजबूत कर लोगे। दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के जो महान शिल्पकार थे वो कौन थे? मंडन थे। तो इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मंडन। मंडन क्या है? महान शिल्पकार है। प्रश्न नंबर 27 है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? यह प्रश्न आपने जरूर नया देखा होगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रारंभिक संस्थापक था वो कौन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था जरगा पहाड़ी पर, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रारंभिक संस्थापक है वो कौन है? तो दोस्तों, इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 मान मौर्य है, ऑप्शन नंबर 2 राणा लाखा, ऑप्शन नंबर 3 कुंवर पृथ्वीराज, ऑप्शन नंबर 4 संप्रति। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है संप्रति। संप्रति जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक निर्माता थे या प्रारंभिक संस्थापक थे। कौन थे? संप्रति। संप्रति ही जो अशोक का द्वितीय पुत्र था। संप्रति मौर्य शासक थे। ये क्या थे? मौर्य शासक थे। अशोक अशोक के द्वितीय पुत्र, अशोक के द्वितीय पुत्र थे ये, द्वितीय पुत्र। मौर्य शासक संप्रति द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण करवाया गया या प्रारंभिक संस्थापक है ये कुंभलगढ़ दुर्ग के, जो मौर्य शासक अशोक के द्वितीय पुत्र थे। तो ये भी आप थोड़ा बात ध्यान रखें। दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 है, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ खालिस्तान दुर्ग का हिस्सा है। तो ये पूछ रहा है कि कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, ऑप्शन नंबर 2 गागरण दुर्ग का, ऑप्शन नंबर 3 कुंभलगढ़ दुर्ग का, ऑप्शन नंबर 4 तारागढ़ दुर्ग का। तो दोस्तों, ये देखो, ये पीटीआई के एग्जाम में भी पूछा गया है, सीईटी के एग्जाम में भी पूछा गया है, कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इस प्रकार आप अगर किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और दबा के इसे शेयर कर दीजिए ताकि अन्य दोस्तों को भी इसका फायदा मिले। तो कटारगढ़ जो दुर्ग है वो किस दुर्ग का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़ था, 2 गागरण दुर्ग है, 3 कुंभलगढ़ दुर्ग है और 4 तारागढ़ दुर्ग है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, कटारगढ़ जो दुर्ग है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 है, जूनागढ़ किला स्थित है। जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर जिले में, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर जिले में, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर जिले में, ऑप्शन नंबर 4 भीलवाड़ा जिले में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा बीकानेर में। जूनागढ़ का जो किला है बीकानेर जिले में स्थित है। दोस्तों, अपनों ने बात की थी बीकानेर जो किला है इसके 2 मुख्य प्रवेश द्वार है, वो है कर्णपोल और सूरजपोल। कौन कौन से हैं? कर्णपोल और सूरजपोल। जो सूरजपोल दरवाजा है, इसी सूरजपोल दरवाजे पर जो बीकानेर दुर्ग के संस्थापक है राजा राय सिंह है, उनकी प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरजपोल जो दरवाजा है, इस दरवाजे पर जूनागढ़ दुर्ग के जो संस्थापक है, जो निर्माता है महाराजा राय सिंह है, उनकी प्रशस्ति उत्कीर्ण है। और इसी द्वार पर, इसी द्वार के दोनों तरफ जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां भी स्थापित है। ये भी आप ध्यान रखें, जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की जो गजारूढ़ मूर्तियां हैं वो किस दुर्ग में है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर जिले में है। दोस्तों, फिर अपने बात की थी जो जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर जिले में, इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसका निर्माण जो लाल पत्थरों से हुआ है। दोस्तों, जो जूनागढ़ दुर्ग है ये धानवड़ दुर्ग श्रेणी में भी आता है। धानवड़ दुर्ग श्रेणी में या मरुस्थलीय दुर्ग श्रेणी में भी आता है, और ये पारीख दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। अगर आपने ये दुर्ग देखा है, इस दुर्ग के चारों ओर खाई बनी हुई है। क्या बनी हुई है? खाई। तो जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है उस दुर्ग को पारीख दुर्ग कहते हैं। तो ये पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों, वैसे भी राजस्थान के जो दुर्ग है वो लगभग सभी श्रेणियों में आते हैं। कुछ ही दुर्ग को छोड़कर लगभग सभी श्रेणियों में ये दुर्ग आते हैं। और जो सबसे अच्छी जो श्रेणी मानी गई है दुर्गों की, वो मानी गई है सैन्य दुर्ग। ये भी आप ध्यान रखें, सैन्य दुर्ग की जो श्रेणी है वो सबसे अच्छी मानी गई है। सबसे अच्छा प्रकार का जो दुर्ग है वो सैन्य दुर्ग को ही माना गया है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने जल्द मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।